तो कौन सा चलाते हैं आप? दोनों चलाते हैं। जैसे इस समय अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ गया तो सबसे पहले हम डायरेक्ट नीचे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे खमस पैदा हो जाएगा। पहले हम ऊपर चलाते हैं, पूरा सेट इसका ठंडा करते हैं, उसके बाद नीचे चला देते हैं, तो उससे जो है इनको आराम मिल जाता है। ऊपर नीचे दोनों ठंडा हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ है कि जब अपने यहाँ फार्म नहीं था जी जी और अभी भी नहीं है, जी जी अभी भी नहीं है, अभी नहीं है अपने यहाँ। और फिर आप ये प्लम्बर की व्यवस्था कैसे की? ये हाँ, आपने सही क्वेश्चन किया। तो ये इसके लिए मैं वीटी गया था। वीटी में इसके एक व्यक्तिगत प्लम्बर ही हैं, वो यही काम करते हैं। उनसे मुलाकात किया, फिर वो हमको टाइम दिए कि मैं फला डेट 1 महीने बाद हमको टाइम दिए कि 1 महीने बाद मैं आपके फार्म पे आ पाऊँगा। उसके बाद 1 महीने का टाइम? हाँ, 1 महीने का टाइम दिया। वो सबसे कठिन काम यही चीज़ है। उसके बाद हम सब हर प्लम्बर कर नहीं सकता, हाँ। नॉलेज है नहीं सबको। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगा रखा है जी और फीडर भी आपने लगा रखा है। जी और तो इस फीडर को टंकी से लेकर आपका मुर्गी तक पानी पहुंचाने में, और आपका फीडिंग का जो सिस्टम है, इसमें दाना डालने का पूरा सब कुछ लागत कितना आपका लग गया कि आप पानी को भी मेंटेन करते रखते हैं और पानी भी ठंडा रहे और लाइटिंग भी अच्छी रहे, और इसका आपका कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो इनको पानी पीने में और खाना खाने में? इसमें समथिंग 2 से 2.5 लाख रुपए लगा है। क्योंकि जो है इतना बड़ा जब फार्म रहता है, उसमें 1-2 आदमी पानी इनको पिला नहीं सकता, तो ऑटोमेटिक करना ही पड़ता है। ऑटोमेटिक ड्रिंकर हमें लगाना है, लगाना है। चल, वो बिना उसके हो नहीं सकता। तो हम सबसे पहले इसके लिए हमको एक टंकी की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद हम इसका सेट लेके आए। एक सेट समथिंग 400 रुपये का पड़ता है। 400? मतलब नहीं ऑनलाइन कहीं से खरीदा या? नहीं, कहीं खरीदा नहीं। इसको ऑनलाइन चेक करना पड़ता है कहाँ मिलता है। जैसे जगदीशपुर में मिलता है, अम्बेडकर नगर में मिलता है, लखनऊ में मिलता है, या इसकी कंपनी खुद देती है। लेकिन चूंकि नए फार्मर को कंपनी देती नहीं है, पुराने जब आप 1-2 सिप डाल देंगे उसके बाद आपको मिलेगा ये। तो जब हमारे पास पहले से उपलब्ध है तो हम कंपनी से क्यों लेंगे? जैसे होता है क्या है कि कुछ खराब हो गया, या हम थोड़ा सा लेके चालू कर दिए, हाँ, और उसमें चला रहे हैं, बढ़ा दिया, अगले फार्म बढ़ाना है तो हम कंपनी से ले सकते हैं। तो कंपनी शुरू में विश्वास करती नहीं है, क्योंकि वो भी भाई रिस्क नहीं ले सकती ना। बड़ा चीज़ है, महंगा चीज़ है, 1 लाख रुपए का बर्तन है ये। हाँ। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद फिर हमको टंकी सेट करनी पड़ती है, वहाँ से कनेक्शन देना पड़ता है अंदर। उसके बाद फिर हमको प्लम्बर मिस्त्री जो है उनसे मिलना पड़ता है। वो अपना सब कुछ बताएंगे, लिखेंगे क्या चीज़ लगवाना है, क्या क्या है, सब कुछ उनको समझाइए आप। वो अपने हिसाब से बिल बनाएंगे, उसको ख़रीद के लाइए, फिर लगवाइए पूरे फार्म में। अब फिर नए हम जब लगवा रहे थे उसी समय एक नया आइटम आया था, फॉगर आया था, ये अंदर लगवाना पड़ रहा था। अच्छा। ये इसको अभी कहीं लगा नहीं था, तो मेरे पहली बार मुझसे आए, बोले आपको फॉगर लगवाना पड़ेगा। गर्मी की सीज़न, यही सीज़न था, इसी समय की कहानी है ये। आपको विश्वास नहीं होगा, 30,000 रुपये का बजट है ये। फोगर? हाँ, फोगर सिर्फ। इसके लिए आपने अलग से कनेक्शन दिया हुआ है? हाँ, अलग से कनेक्शन देना पड़ता है इसका। अलग से कनेक्शन इसका भी दिया इसके ऊपर, उसी टंकी से नहीं, ये डायरेक्ट मोटर से चलता है। टंकी से नहीं चल सकता, क्योंकि जब प्रेशर पड़ेगा तभी ये काम करेगा। प्रेशर नहीं पड़ेगा तो काम नहीं करेगा। इसका और ऊपर जो फुहारा लगा है, दोनों का ही ये डायरेक्ट मोटर से कनेक्शन करना पड़ता है। अच्छा। टंकी तो सिर्फ ऑटो चलाती है। इस सेट के छत पे भी फोगर लगा है? हाँ, ऊपर भी लगा है, नीचे भी लगा है, दोनों तरफ लगा है। ऊपर भी ठंडा करता है, नीचे भी ठंडा करता है। तो कौन सा चलाते हैं आप? दोनों चलाते हैं। जैसे इस समय अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ गया तो सबसे पहले हम डायरेक्ट नीचे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे खमस पैदा हो जाएगा। पहले हम ऊपर चलाते हैं, पूरा सेट इसका ठंडा करते हैं, उसके बाद नीचे चला देते हैं, तो उससे जो है इनको आराम मिल जाता है। ऊपर नीचे दोनों ठंडा हो जाता है। दोनों ठंडा हो जाता है, यानी फोगर का। अच्छा, ये चीज़ है कि जब अपने यहाँ फार्म नहीं था और अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है अपने। और फिर आप ये प्लम्बर की व्यवस्था कैसे की? ये हाँ, आपने सही क्वेश्चन किया। तो ये इसके लिए मैं वीटी गया था। वीटी में इसके एक व्यक्तिगत प्लम्बर ही हैं, वो यही काम करते हैं। उनसे मुलाकात किया, फिर वो हमको टाइम दिए कि मैं फला डेट 1 महीने बाद हमको टाइम दिए कि 1 महीने बाद मैं आपके फार्म पे आ पाऊँगा। उसके बाद 1 महीने का टाइम? हाँ, 1 महीने का टाइम दिया। वो सबसे कठिन काम यही चीज़ है। उसके बाद हम सब हर प्लम्बर कर नहीं सकता, नॉलेज है नहीं सबको। यहाँ जो गाँव के प्लम्बर हैं वो अपना घर की टंकी सेट कर दिए, लेकिन यहाँ तो 1-2 मीटर पे लगना है, सब कुछ है। हाँ। और सेट नहीं कर सकते, तो उनसे मिला, हर ड्रिंकर 1 मीटर पे लगेगा। हाँ, तो फिर उनसे मिले, वो अपना टाइम दिए, फिर आए, लगाए 1-2 दिन काम, वो भी उनका काम था। उसके बाद चालू हो गया, यही सब था। उसके बाद इसमें आप ये मान चलिए कुछ न कुछ काम लगा रहता है, कुछ न कुछ काम बढ़ता रहता है। अच्छा, इसको पानी का जो तापमान है, यानी पानी का टेम्परेचर है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं? पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ये पीने वाला पानी का, पीने वाला, ये सबसे पहली बात ये होता है कि हम सुबह
आते हैं सबसे पहले टंकी को पानी सारा निकाल देते हैं। इसके बाद निकालने के बाद उसमें पानी डालते हैं, फिर उसमें गोली डाली जाती है जिससे पानी साफ रहे, कीटनाशक न रहे, सारा जो भी कीटनाशक पाए जाते हैं फिल्टर हो जाए पानी। उसके बाद हम पानी चलवाएंगे, फिर ये दोपहर तक चलता है, फिर पानी टंकी खाली कर देते हैं, फिर उसके बाद पानी भरेंगे, फिर चलेगा, फिर शाम को पानी, मतलब दिन में 24 घंटे के अंदर 3 से 4 बार पानी हमको निकालना पड़ता है, भरना पड़ता है, क्योंकि पानी ताज़ा बना रहता है और पीने में उनको आसान रहता है। और उसके बाद जैसे गर्मी वर्मी हो गई तो गर्मी में इनके लिए पाउडर आता है, वो ठंडक बनाता है, बहुत कुछ है। पाउडर भी डालते हैं? हाँ, पाउडर डालना पड़ता है क्योंकि वो ठंडक तभी बनाएगा ना। अच्छा सौरभ भैया, ये बताइए कि जैसे एक चूजा हमने स्टार्ट में एक चूजे के ऊपर उसको 40 दिन तक कितनी लागत से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रख सकते हैं? कंपनी तो मांगती है 65 रुपये, लेकिन 70 रुपये से कम होता नहीं था यार। कितना फीट खाएगा? हाँ, लमसम 3 से 4 किलो के बीच में खाते हैं। 3 से 4 किलो के बीच का फीट? 40 दिन का है इनका छोटा। और कितने का तो रेट बदलता ही रहता है? हाँ, रेट तो बदलता रहता है, लेकिन एक अनुमानतः एक्यूरेट लागत उसकी वैक्सीनेशन, उसका दवा का खर्च या उसका दाना और जो आप लेबर सब कुछ जोड़ लीजिए उसमें, तो एक बच्चे पर कितना खर्च करते हैं? वही 70 रुपये, ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर निजी रूप से रखें तो? निजी रूप से रखें तो भी वही होगा, मतलब कंपनी वाला भी जोड़ के उसमें आपने इंक्लूड किया अभी। 70 रुपये का एक पीस पर लगता है, लागत लगता है। बाकी आपको जो मुनाफा होगा वो पर करंट टाइम पे चल रहे रेट के हिसाब से। हाँ, वो ये फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं, पेट्रोल है। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता घटता है वैसे इसका दाम पर डे बढ़ता है, पर डे घटता है। इस समय दाम बहुत अच्छा है, एक दिन 7 रुपये किलो बिकी थी, आज तो 130 रुपये, 130 रुपये किलो है। कुछ दिन पहले 200 रुपये किलो था। आगे जाके रेट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ फिक्स नहीं है इसका। तो रोज का अलग अलग मंडी में अलग अलग रेट है? हाँ, अलग मंडी, डेली मंडी का अलग अलग रेट होता है। हर मंडी अलग अलग मंडी भी है इसका। सुल्तानपुर की अलग मंडी है, फैजाबाद की अलग मंडी है, अम्बेडकर नगर की अलग मंडी है, बहराइच की अलग मंडी, हर जिले की मंडी अलग अलग है। सगुना वाले का आपको कुछ अनुमान है कि कहाँ ले जाते होंगे इन मुर्गियों को? कोई फिक्स नहीं। मेरे यहाँ से अभी तक मैं 1 साल में यहाँ बिजनेस कर चुका हूँ। 1 साल में नेपाल गया है, बिहार गया है, गोरखपुर गया है, शाहगंज गया, जौनपुर गया, आजमगढ़ गया, जहाँ से मिल गया। दरअसल होता क्या है, जो लेते हैं वो भी अपना देखते हैं फ़ायदा, और ये कंपनी भी अपना फ़ायदा देखती है कि इसमें 4 आना और 8 आना का बिजनेस होता है कि हमको कहाँ कम में मिलेगा वहाँ लेते हैं, कहाँ ज़्यादा मिल रहा है वहाँ लेते हैं, ऐसा। अच्छा, आपने कितनी मुर्गियों पे कितने ड्रिंकर लगा रखे? एक मुर्गी मतलब एक ड्रिंकर पे कितनी मुर्गियाँ हैं? एक ड्रिंकर पे मान के चलिए समथिंग 10 मुर्गी हो जाती है। 10 मुर्गी के हिसाब से एक ड्रिंकर पानी पीने वाला, और ये फीड वाला? फीड वाला भी वही है, वही सिस्टम। 10 मुर्गी के हिसाब से माने 1000 वर्ड में हम 100 ड्रिंकर और 100 फीडर लगाएं, इस हिसाब से हम इसको रखें जी। अच्छा, आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो मुझसे पूछने से रह गया हो, या फिर आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाहेंगे? मैं तो यही सुझाव देना चाहूँगा कि अगर घर पे रहना है, खेती करना है, किसान भाई में वो आजकल बेरोजगार भी बहुत, बेरोजगार जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, हम लोगों के साथ नौजवान भाई हमारे हैं, जैसे वो भी घर पे खेती में अपना लगाव अगर किए हैं तो मेरे हिसाब से ये साइड बिजनेस में करना चाहिए, जिससे बहुत ही फ़ायदा है। और हम ये साथ में अगर हमको पैसा मिलेगा किसी बिजनेस से, हम खेती में भी मन लगेगा। हाँ, खेती से कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम साइड बिजनेस में कुछ नहीं करेंगे। तो ये हम किसान भाई से यही बोलेंगे कि एक साइड बिजनेस तौर पे इसको आप करिए, अच्छा फ़ायदा है और हर चीज़ में फ़ायदा है। इससे खेती में भी फ़ायदा मिलेगा हमको, खुद का मनी भी फ़ायदा देगा हमको। ये एक साइड बिजनेस बहुत अच्छा है। ये मैंने किसान भाई इसको बड़ी आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। छोटा मैं बोलूँगा बहुत ही बड़ा ना करें, छोटे में करें, खुद व्यक्तिगत कर सकते हैं। बड़ा करेंगे तो लेबर रखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप खुद करना हो तो छोटा करें, छोटे में भी फ़ायदा है, बड़े में फ़ायदा है। जो भी करेंगे आप, जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा फ़ायदा मिलेगा, जितना छोटा करेंगे उतना छोटा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन करने लायक है, ये चीज़ किया जा सकता है, किया जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे किसान भाइयों के लिए बात। लेकिन जैसे कि आप अपने लिए आपने ये शुरुआत की जी। अभी आपने जितना पहली बार में बनाया, मैं अभी देख रहा हूँ इतना बड़ा सेट है नहीं जी, अपने एरिया में नहीं है। और क्या आप इसको बढ़ाने के विचार में हैं? बिल्कुल बढ़ाने के विचार में हूँ मैं। इसे बगल में ही बनाना हूँ, देखिए जगह इसको खाली रखा हूँ। हाँ, इसके लिए खाली है आपकी जगह। बनवाने के चक्कर में हो सकता है तो अगर माता रानी चाहेंगे तो अगले महीने में हम काम शुरू कर देंगे। लेकिन ये वाला नहीं, एक दूसरा फार्म डालना चाहता हूँ जो कि करायलर मुर्गों का फार्म है, करायलर डबल एफ जी। वो उसके वो डालूंगा और उसमें भी
पैदा करने का विचार है। अंडे का परचेज करना चाहता हूँ वो, क्योंकि वो मैंने देखा है बिजनेस कहीं जगह हमारे मित्र किए हैं, मैंने उसको समझा, वो बहुत ही ज़बरदस्त फायदेमंद चीज़ है। कम लागत में ज़्यादा पैसा वो देगा। देखिए इसमें क्या फ़ायदा होता है, क्रॉयलर में मैंने जो समझा कि ये 1 से 1.5 साल तक अंडा देती हैं ये अपना। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जब हम इनको अंडा देना बंद कर दें तो इसको बेच भी सकते हैं, बिक भी जाती, मांस भी बिक जाती, इसको इसमें कहीं लाभ नहीं है। तो सभी मांस नहीं, ये इसमें का जो होता है अंडा वाला, उसमें दिक्कत होती है, इसमें दिक्कत नहीं होती है। हाँ, इसमें दिक्कत तो इसलिए ये फ़ायदा है हर जगह। और दूसरी चीज़, इनसे ज़्यादा हर चीज़ सहने की क्षमता उनके पास है, बीमारियों से लड़ने की। हाँ, वही चीज़। तो इस पे ज़्यादा मेरा विचार है, मैं देखा भी हूँ और फ़ायदा भी है उसमें, क्योंकि मैंने उसको देखा, सोचा समझा और जानकारी भी लिया, अनुभव भी किया थोड़ा बहुत, तो मुझे इसमें ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है। तो इसलिए ये तो रहेगा साइड में, इसके बगल ही में इसका आप देसी यानी क्रॉयलर डबल FG के बारे में विचार में हैं। जी। और आप उसको पूरा शुरू भी करने वाले हैं। जी, क्योंकि अब यही हमारी बिजनेस है, यही हमको रहना है, यही तो करना है। मैंने आपने आप इसको ही अपना बिजनेस बना लिया। जी। और कोई बिजनेस देख, चूंकि और कोई बिजनेस में करूँ तो उसमें हर बिजनेस में हर बिजनेस में कंपटीशन है। चाहे बगल आप खोल किसी भी चीज का बिजनेस करिए, बगल कंपटीशन तो इसमें भी है। नहीं, इसमें कंपटीशन नहीं है। नहीं है, इसमें कंपटीशन नहीं है। आप कहीं भी आप देखिए, एक गांव में 20-20 फार्म मिलेगा, कंपटीशन नहीं। जितना फार्म रहेगा उतना ज़्यादा फायदेमंद है यहाँ पे कंपटीशन नहीं। जब हम अभी मेरा फार्म यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ हर कंपनी आने से भड़कती हैं, घबराती हैं अपना कि दूर है, कौन जाएगा एक फार्म के लिए। सगुना भी मुश्किल से आई। हाँ, सगुना भी मुश्किल से आई। मैंने उसके लिए क्या क्या किया मैं ही जानता हूँ। तो जब फार्म यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे तो हर कंपनी अटैच करती है कि यहाँ पे मैं पहुँच जाऊँ। जब कंपनी यहाँ पे कंपनी का कंपटीशन होता है तो उससे जो है फार्मर को फ़ायदा मिलता है। अब जब फार्म नहीं रहेगा तो कंपनी आएगी नहीं, तो कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। इसलिए इसमें कंपटीशन बिजनेस नहीं है। जो आपको देगी कंपनी वही हमको देगी, वही अगले को देगी। तो इसमें कंपटीशन नहीं है। अदर बिजनेस में कंपटीशन है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। ये तभी मैं बोल रहा हूँ किसान भाई के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस है, कम पूंजी में अच्छा फ़ायदा है। यानी अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। हम अगर फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कितना बड़ा बनाए ये सोच लें, उसी हिसाब से हमारी लागत। आपके इस फार्म पर आप बता रहे थे कि 5 से 6 लाख रुपए स्ट्रक्चर के लग चुके हैं। जी। और बर्तन के भी 1 लाख, और ये आपका ड्रिंकर वगैरह 6.5 से 7 लाख की टोटल लागत आई है। जी। उसके बाद से आज तक आपने केवल लेबर खर्च किया। जी। और आपने कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया। नहीं, खर्च किया था, मिट्टी डलाया था, मिट्टी। अरे वो फार्म बनाने, हाँ बता रहा हूँ ना, यही चीज मैं बताया पहले शुरू में कि देख के हर चीज, मैं तो अनुभवहीन था ना, वही बताया कि देख के करना चाहिए, नहीं तो बाद में जो भी आप कमाओगे इसमें लगाते जाओगे। इसलिए हर चीज देख के करना पड़ता है। ये चीज बहुत जरूरी चीज होता है कि हमको कहाँ करना है। तो आपने पूरा सेट बनाया, मिट्टी डालेंगे, आप भूसी भी लाते हैं, तो आपको तो ये पूरा करना है। तो आपको मैं मान लेता 7 लाख रुपए पूरा लगा होगा। उसके बाद आप लेबर का ही आज तक खर्च कर रहे हैं। जी। लेबर एक शिफ्ट में जो मेरे जेब से लगती है, जो हमको देना पड़ता है, जो आप खुद को लगाना पड़ता है, वो हमको भूसी डालना पड़ता है, लेबर चार्ज देना पड़ता है। और उसके बाद जब हम बच्चा डालते हैं, तैयार हो जाता है, आती गाड़ियाँ लोडिंग करवाने के लिए लेबर हमको रखना पड़ता है, उसका चार्ज देना पड़ता है। लेबर जब ये निकल जाता है उसके बाद हमको ये खाद निकलवानी रहती है, खाद उसका भी लेबर करना पड़ता है, उसको भी देना पड़ता है। उसके बाद फिर हमको इसको तैयारी करने में 2-3 लेबर लगते हैं। जो भी है लेबर, जब तक बच्चा नहीं पड़ेगा तब तक जो भी लेबर लगेगा उनको चार्ज देना पड़ता है। अच्छा, अब मैं ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि अब एक मुर्गी जी में आज तक आपने कितना परसेंटेज सबसे अधिक मुनाफा कमाया और सबसे नुकसान कब पाया इसमें? देखिए, एक मुर्गी पर बताइएगा। क्योंकि नुकसान तो हमारा होता नहीं, क्योंकि मैं नहीं मतलब सबसे कम, मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा हूँ। नुकसान तो हमारा होता नहीं है, कंपनी से अटैच हूँ, तो इसलिए जो भी नुकसान होता है कंपनी का होता है। हाँ, कंपनी के साथ साथ मेरा नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होता है साथ साथ। ये नुकसान तब हुआ था कि इससे पहले इसी समय बरसात का समय था, मैं इसमें मेरा दूसरा सत्र था, दूसरी शिफ्ट था, बच्चा मैं डाला था। मुझे अनुभव धीरे धीरे थोड़ा बहुत हुआ था, मुझे पता नहीं था। उसके बाद बच्चा मैंने डाला, मेरा तैयारी हो गई, तैयारी सब कुछ ठीक ठाक था। उस समय आप समझ नहीं पाएंगे, मेरे फार्म के चारों तरफ पानी भरा हुआ था, बाढ़ सी आई हुई थी। मैं 10 कुंटल भूसी सिर्फ 20 दिन बच्चा तैयार करने में 10 कुंटल भूसी डाल दिया था। अच्छा, सीजन के चक्कर में फिर भूसी मैंने मंगाया। उस शिफ्ट में मैं 15 कुंटल भूसी में लगाया था इसमें।
और उसके बाद और कितने फार्मर ऐसे थे कि जिनका बच्चा पानी में बूढ़ के मर गए थे, मेरा ही बचा हुआ था। मैं इतना हाँ, वो दृश्य भी मैंने देखा है अपने पड़ोस में। मैं इतना इसके पीछे परिश्रम किया था, खुद में लेबर के साथ में लगा रहता था, ये कंडीशन थी मेरी। उसके बाद मैंने तैयार किया, मेरे हिसाब से मेरा सब कुछ तैयारी ठीक ठाक था। मैंने सुपरवाइज़र से बोला कि तैयार हो गया, आप उठवा दीजिए। सुपरवाइज़र ने बोला नहीं अभी रुक जाइए, 1 हफ्ते रुक जाइए, उसके बाद फिर निकल जाएगा। 1 हफ्ते के चक्कर में फीड बढ़ाते चले गए और उसमें मेरा नुकसान होता चला गया। उनका भी नुकसान तो हुआ भी, क्योंकि ये जब ज़्यादा दिन के हो जाते हैं, जैसे 50 दिन क्रॉस कर जाएंगे, तो ये चारा तो खाएंगे लेकिन वेट नहीं लेंगे। तो ये चारा खाते थे, अपना कुछ वेट लेते नहीं गए, खर्चा करती चली गई। और उसके बाद ये उठाए तो लास्ट में ये हुआ कि हमको जब हमारा सब कुछ हिसाब हुआ तो बोले आप फीड ज़्यादा खिला दिए हो, उस हिसाब से आप हमको दे नहीं पाए। तो फिर उसके बाद मेरा पैसा उसमें उसी शिफ्ट में भी नुकसान मेरा हुआ था। मैं सही बताऊँ आपको, 4-5 हज़ार बच्चे का फार्म है मेरा, मुझे 6,500 रुपये मिला था। 6,500। मेरा लेबर जो काम करता है उसको मैं 7,500 रुपये देता हूँ। अब आप सोच लीजिए मैं कितना नुकसान सहा था। आपने 1,500 रुपये अपनी जेब से अलग से 1,500 रुपये तो सिर्फ लेबर का दिया था, जो भूसी और 15 कुंटल ये सब लगा था। वो मेरे जीवन का सबसे मेरा लॉस उसी समय हुआ था। उसके बाद तब से आज तक हुआ नहीं, क्योंकि तब से उसी से आपने सीख लिया। हाँ, मैंने सीख लिया। तब से मेरा नुकसान नहीं हुआ, कंपनी का नुकसान हो गया होगा, मैं नहीं बता सकता, मेरा तो नहीं हुआ इतना मजा। तब से आप संभल गए। जी जी। अच्छा, आपने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब पाया? ये जो भी इससे पहला वाला शिफ्ट कोरोना वाले शिफ्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, अब बता नहीं सकते क्योंकि इससे दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, आम किसान अगर करता है जी जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो फिर भी कंपनी अमूमन एक अप्रॉक्स उसको कितना परसेंटेज देती है? आम किसान करेगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट में तय है, जैसे है कि जैसे इसमें ये होता है भैया ना कि जैसे कंपनी मांगती है कि कम तैयारी में आप दोगे तो आपको ज़्यादा पैसा देगी, इसमें फिक्स नहीं है। हाँ। जैसे आप इस समय का जीसी बहुत ही ख़राब है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही है कि फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। इस समय जो मौजूदा समय चल रहा है, इस समय कंपनी नुकसान उठाई थी कोरोना के समय में, तो इसलिए जीसी डाउन कर दी है। तो और अदर समय ये था कि अगर आप 65 रुपये में एक वर्ड तैयार करके आप दे देते हो तो आपको 8 से 9 रुपये 10 रुपये तक केजी के पीछे मिलता है। केजी के पीछे मिलता है। और उसी हिसाब से 65 में आपको मिल गया 8 रुपये, मान लीजिए 70 में गए तो 7 रुपये मिल गया, ऊपर गए तो 4 रुपये मिल गया। ऐसे है, इसमें ABCDEF ग्रेड मिलता है, एफ वालों को 2 रुपये मिलता है, बाकी वैसे बढ़ता हुआ चला जाता है। और अगर आप 65 रुपये से कम की तैयारी करके देते हैं तो आप प्रति केजी के पीछे आपको 25 पैसे 30 पैसे के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं जी जी, तो जब कभी नुकसान होगा तो हमारी अपनी गलती के कारण होगा। जी जी जी, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि हमारा नुकसान हो जाएगा, तो कंपनी का भी 2 नुकसान होता है। एक तो कुछ हमारी गलती से होता है, दूसरा कुछ ऐसा होता है जो चिक्स आता है, उसमें अगर चिक्स में कमी पाई जाती है। चिक्स का वजन कितना था? चिक्स का वो वजन 25 ग्राम 30 ग्राम 35 ग्राम 40 ग्राम। एक चिक्स का वजन बराबर नहीं रहता, ये छोटा बड़ा मुझे तो मेरा अनुमान है कि 35 ग्राम से नीचे का चिक्स तो घाटा दे के जाएगा। 25 ग्राम का जो चिक्स होता है वो 2 से 4 दिन जीता है, मर जाता है। तो इसलिए 35 से ऊपर जो भी रहता है वो ज़्यादा बेटर होते हैं। तो वही बता दिया, चिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर आ गया तो फिर वो नुकसान कर देता है, यही चीज़ है। और कंपनी से अटैच होना जो है, अगर आप फार्म खोलें और कंपनी से अटैच हुए हैं तो वो सबसे बेस्ट काम है। मैं हर किसान भाई को यही सुझाव दूंगा कि आप कंपनी से अटैच होइए। तो सगुना के अलावा आपने अभी किसी दूसरी कंपनी से? हाँ, शुरुआत मैंने DM एग्रो से किया था। DM एग्रो से? जी, ये फैजाबाद की कंपनी है, गोरखपुर से चलती है, उसमें किया था। क्योंकि सगुना मैंने शुरू तो सगुना से ही किया था। सगुना में मैंने कागज़ अपना लगाया था, लेकिन मेरा कोड आने में 1.5 से 2 महीने लग गया था। तो मैंने उस बीच मेरे एक मित्र थे, वो बोले कि वही जो मेरे गारंटी लिए थे, नीरज सिंह, वही बोले कि यार 2 महीने फार्म खड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, आप अदर कंपनी से कोई देखो, अगर पर्चे हो जाए तो डलवा दो। तो मेरे मित्र एक विवेक सिंह नाम था, वो सुपरवाइज़र हैं बेटकर नगर, वो DM एग्रो के सुपरवाइज़र हैं। मैंने उनके पास फ़ोन किया कि यार फार्म बनवा के खड़ा किया हूँ, बच्चा नहीं बढ़ रहा है चिक। तो वो बोले ठीक है, मैं फार्म पे आ रहा हूँ। उसी दिन शाम को मेरे फार्म पे आए, मेरा फार्म देखे। मेरे फार्म में तैयारी भी नहीं हुई थी, सही तो ये मेरा फार्म तैयार नहीं हुआ था, जाली उली कुछ लगा नहीं था। बोले कि ठीक है बच्चा डाल देता हूँ मैं। उसके बाद वो गए, 1 घंटे बाद मेरे फ़ोन किए मेरे पास कि परसों तुम्हारा चिक्स आएगा। मैंने बोला कि यार जाली नहीं लगी है। बोले मैं कुछ नहीं जाता, बच्चा बुक कर दिया हूँ। मैंने
24 घंटे के अंदर रात और दिन मिला के काम करवाया, इसमें जाली लगवाया और अगले दिन बच्चा आ गया तो मेरा। जाली आपने कहाँ से ली है? सुल्तानपुर से मैंने गया, जाली सुल्तानपुर लेके से। आया, उसके बाद लगवाया, तिरपाल लेके आया, लगवाया, उसके बाद अगले अच्छा हाँ, तिरपाल का तो मामला ये है कि मौसम के हिसाब से आप तिरपाल नीचे ऊपर हाँ, करते हैं। सबसे अहम चीज जो होता तिरपाल है ही है। तिरपाल होता है। ये आपको हिसाब से इसी हिसाब से करना पड़ता है कि 1 घंटे पे ऊपर नीचे करना पड़ता है, टेम्परेचर के हिसाब से करना, ऊपर नीचे करना पड़ता है, मौसम के जैसे स्थिति है उसी हिसाब से हमको ये करना पड़ता है। करना पड़ता है। यही बरसात के मेन टाइम बरसात के टाइम ये होता है कि जैसे 1-2 हाथ ऊपर चढ़ा के रखो, बारिश पानी अंदर न आ पाए, सीढ़न ना आ जाए। सीढ़न आने से भी इनको दिक्कत होती है ना, कि क्योंकि जब सीढ़न आ जाएगा तो इनकी कीड़ा पड़ने का चांस ज़्यादा बढ़ता है। कीड़ा पड़ जाता है, मुर्गियों में कीड़ा पड़ने कीड़ा का? पाया जाता है कि पाया नहीं, बहुत ज़बरदस्त पाया जाता है। अच्छा, अनुभव हुआ कभी फार्म हाँ का? हाँ, अनुभव हुआ है। तो उसका इलाज कैसे किया आपने? कुछ इलाज क्या, बुटास उटास ला के डालते हैं, इलाज उलाज जिसको कीटाणु पड़ गए वो मर जाती है, बचती नहीं है। बचती नहीं है। दूसरी मुर्गियों में फैल जाता है, बिल्कुल फैलता है। उसकी रोकथाम? बस वही तो है, जैसे जिसको हो गया आप उसको पकड़ के बाहर निकालिए, उनको बुटाक डालिए, उनको अलग रखिए, उसमें जाने मत दीजिए। अच्छा, मिलने न पाए। हाँ, मिलने न पाए। सबसे कीटाणु पड़ने का मेन रीज़न होता है मुर्गियों से ज़्यादा ये हमारे जो ये हम भूसी डाल रखे हैं इसमें होता है कि इसको सूखा बना के रखो, इसमें चूना डालो, यही सब होता है। अगर ये सब सूखा है तो फिर बीट इनका अच्छा है, सबसे अहम बीट होता है। अगर बीट इनका अच्छा है, सूखा है, तो कीटाणु पड़ने का चांस नहीं रहता है। नहीं। अगर बीट जो है सूखा नहीं है तो कीटाणु पड़ तो जाएगा। ये आप भूसी तो निकालते होंगे एक शिफ्ट खत्म होने के बाद? जी जी जी, एक सेकंड का समय के बाद निकालते हैं। क्या है, ऐसे कुछ लोग आते हैं लेके चले जाते हैं मछली वाले। अभी अब मान चलिए अभी तैयार हो गया है, 10 दिन में निकलेगा। कम से कम 10 लोग मेरे पीछे पड़े हैं, भैया हमको 1 टाली दे दीजिए, 2 टाली दे दीजिए, ऐसे पीछे पड़े हैं। ये भी निकल जाता है, ये भी पैसा दे के जाता है। ऐसा नहीं मैंने बोला कि ये फ़ायदेमंद बिजनेस है, इसका कुछ नुकसान नहीं है। ये आप मान चलिए 1 टाली 2,000 रुपये की टाली जाती है। हम्म। अब 2 टाली 2.5 टाली निकलती है, एक जो है भूसी का दाम दे के तो जाता है। ट्राली के हिसाब से चलता है? हाँ, टाली के साथ जाता है ये। बड़ी ट्राली, छोटी ट्राली, कई कोई भी टाली हो उससे सिस्टम मतलब के नहीं हिसाब है। से। हाँ, टाली के हिसाब से जाएगा। 2,000 रुपये टाली जाएगी। जाएगी। कितना ट्राली खाद निकालेंगे? 2.5 टाली खाद निकलती है। खाद कितने का फार्म, कितने मुर्गियों का फार्म है ये? 5600 मुर्गियों का फार्म। 5600 मुर्गियों का फार्म।